नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कैलेंडर का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने जो भी पढ़ाया था उसको एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने ये पढ़ाया था कि मंथ कोड क्या होता है, और मंथ कोड क्या होता है, शताब्दी कोड क्या होता है, और सप्ताह कोड क्या था। क्योंकि ये तीन कोड तो याद रखना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि जब सवाल लगाते हैं तो इन इन तीनों कोडों का जरूरत पड़ता है। जब सवाल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बताया था समान महीने वाले महीने, तो हमने उसका एक कोड बताया था। जैसे समान महीने वाले महीने में हमने कोड बताया था कि यदि कहने का मतलब कि हमने मान लीजिए जो 12 महीने होते हैं उसका मैंने कोड बताया था, और उस इस कोड को आज हम केवल आपको दिखा देते हैं। आज हम आपको दिखा देते हैं कैलेंडर में कि कैसे कलर समान होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये 12 महीने टोटल हो गए। टोटल आपका 12 महीने हो गए। जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई हुआ, मई के बाद जून हुआ, जून के बाद जुलाई हुआ, जुलाई के बाद अगस्त हुआ, अगस्त के बाद सितंबर हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर हुआ, अक्टूबर के बाद नवंबर हुआ, और नवंबर के बाद आपका दिसंबर हुआ। मतलब ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने हैं कि नाम है। और इनका कोड हमने लिखा था, इनका कोड लिखा था 144, 144, 025, 036 और 146। ठीक, ये इसका मंथ कोड था। तो ये जो मंथ कोड था, तो इस मंथ कोड में हमने ये बताया था कि जैसे यहाँ चार चार है, और क्या बोला, यहाँ चार चार है, तो फरवरी के महीने में चार है, अब मार्च के महीने में चार है। तो हमने यही बताया था कि आपका जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि आपका आपका फरवरी फरवरी हुआ, मार्च हुआ, और यहाँ पे नवंबर हुआ, नंबर में इन सब का कोड चार है। तो हमने यही बताया था कि जैसे करने का मतलब जो कोड सेम है, जैसे चार यहाँ पे है नवंबर में, चार मार्च का है, और चार फरवरी का है। तो कहने का मतलब हमने ये बताया था कि जैसे ये महीने सेम होंगे, वैसे इनका डेट भी, तारीख भी सेम होगा। तो उसी को आज हम कैलेंडर में दिखा देते हैं कि कैलेंडर में आप देख लीजिए, आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि ये जो लिखा गया है सही लिखा है। जैसे फरवरी का हमने मार्च का और नवंबर तीनों का बताया है सेम है। इसका अगर पहली तारीख को सोमवार है तो दूसरे अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जनवरी है, यहाँ पर फरवरी है, यहाँ पर मार्च है। पहले हम फरवरी और मार्च को मिला के दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका केवल फरवरी है। फरवरी यहाँ शुरू हो जाएगा 1 तारीख को। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 तारीख को आपका, 1 तारीख को यहाँ पर, 1 तारीख को यहाँ पर बुधवार है, वेंसडे है। और इसी तरह अगर मार्च में 1 तारीख को देखें तो मार्च महीना ये है। ठीक, ये मार्च मार्च के 1 तारीख को देखिए वेंसडे। दोनों डेट बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला डेट का वाला आपका पहली तारीख क्या है, बुधवार है। यहाँ भी इस महीने में पहली तारीख को देखिए बुधवार है। और इस तरह के देखिए, अगर और डेट देखते हैं, यहाँ देखिए 28 तारीख को क्या है, ट्यूजडे है। यहाँ पर 28 तारीख के मंगलवार है। यहाँ पे 28 तारीख को देख लीजिए, मार्च में 28 तारीख को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी ट्यूजडे है। कहने का मतलब कि यही है, जैसे हमने लिखे समान महीने वाले महीने, तो समान महीने वाले महीने का मतलब जैसे जिनका कोड बराबर होगा उनका कैलेंडर में भी देखेंगे तो डेट बराबर होगा। और भी डेट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को यहाँ पर संडे है, यहाँ पर 5 तारीख देखिए, यहाँ पर 5 तारीख को संडे दिखा रहा है, रविवार। तो मार्च में भी 5 तारीख को कल रविवार हो, देखिए 5 तारीख को रविवार। अगर 12 तारीख को ये देख लीजिए डेट सीधे सीधे,
यहाँ देखिए 5 को रविवार है, 12 को रविवार, 19 को, 26 को। यहाँ भी देखिए 5 को रविवार है, 12 को रविवार है, 19 को रविवार है, 26 को। सेम हुआ। इसी तरह हम मंथ कोड का वाला निकालते हैं कि अगर मंथ कोड समान है तो उसका का वाला दिन, चाहे दिन जो भी हो, उस दिन अगर रविवार है तो मार्च में भी रविवार होगा, नवंबर में होगा। नवंबर में भी देख लीजिए, जैसे हमने लिखा है 5, 12, 19 और 26 को कैलेंडर में दिया है रविवार है। आप मार्च में भी देखिए 5, 12, 19, 26 को रविवार। अब हम नवंबर में भी दिखा देते हैं, यही डेट होगा। अप्रैल हुआ और इधर देखिए मई हुआ, जून हुआ, अक्टूबर हुआ, आपका ये नवंबर आएगा। देखिए नवंबर में भी 5, 12, 19, 26 को रविवार है। तो इस तरह का ये मंथ कोड था कि मंथ कोड में जब भी आप लगाएंगे, जब भी मंथ कोड, जब भी आप समान मंथ कोड की बात होगी तो आप इसी तरह मैच करा लेंगे। इसी तरह आपका तो ये था। इसी तरह का आपका था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 था, यहाँ पर क्या बोला 25, 25 0, ठीक। तो कहने का मतलब ये आपका फरवरी और मार्च और नवंबर का कोड चार्ट था जो हमने कैलेंडर में दिखा दिया। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ 0 अप्रैल का 0 है, जुलाई का 0 है, तो आपका अप्रैल हुआ, और जुलाई हुआ, इसका सेम होगा क्योंकि इसका भी कोड 0 है। अब जनवरी में देख रहे, जनवरी का 1 है, अक्टूबर का 1 है, तो जनवरी और नीचे केवल अक्टूबर, इसका कोड 1 है। अब आपका बच्चा आपका 6 में देखिए सितंबर का 6 है और दिसंबर का 6 है, तो सितंबर और दिसंबर, इसका हो जाएगा 6। ये दोनों महीने में सेम तारीख को सेम डेट रहेगा। और बच्चा आपका 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, मतलब ये टोटल जो है, टोटल आपका 9 महीने होंगे। जैसे 3 महीने ये हुए, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, तो ये 9 महीने जो होंगे इसमें आपका केवल डेट एक दूसरे के समान होंगे। ये 9 महीने में डेट आपस में एक दूसरे के समान होंगे, ठीक। ये तो हो गया केवल आपका महीने, समान महीने वाला में। अकाउंट किसमें समान नहीं होंगे, देखिए अगस्त का कोड 3 है इसमें और किसी का 3 नहीं है। और देख लीजिए आपका एक अगस्त का 3 है, फिर यहाँ पर मार्च में देखिए मार्च का 2 है, तो यहाँ मार्च का रहे मई का 2 है, यहाँ पर अगस्त का 3 है, और यहाँ पर देखिए आपका बचा क्या, एक और होगा कोई एक, अप्रैल का हो गया, मार्च ठीक है, यहाँ जुलाई के 0 हो गया, जुलाई, अगस्त का बचा है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 9 महीने तो हो गए। और आपका बचा आपका जैसे जनवरी फरवरी, ये हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, ये है, हाँ जून। तो मतलब कहने का मतलब ये 3 महीने बचे आपके। 3 महीने क्या हुआ, जैसे मई हुआ, जून हुआ, और आपका मई हुआ, जून हुआ, और आपका अगस्त हुआ। जो महीने इसमें बचे हैं वही तीनों महीने इसमें। 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कोई भी डेट एक दूसरे के समान नहीं होगा। तो ये तो हुआ मंथ कोड। अब हम कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं जो महीने से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। जिस तरह हमने समान महीने वाला बताया, आप किसी भी कोड को, जो समान कोड है उसको ले लीजिए और उसको कैलेंडर में मिला के कंफर्म कर लीजिए कि जो ये कोड दिया गया है वो सही दिया गया है गलत। जैसे कहने का मतलब हमने अभी कैलेंडर में आपको मिला के दिखा दिया। आपको जो भी कोड 144, 025, 036
146 जो भी कोड है महीने लिख लीजिए जनवरी से दिसंबर तक, और उसके सामने कोड लिख लिए। इसके बाद आप कैलेंडर में मिला के, जैसे जो भी महीने का कोड समान है उस महीने की कोई भी डेट मिला के, कि अगर इस डेट पर रविवार है तब उस डेट पर भी रविवार होगा, उस महीने में भी होगा। तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं इससे कि ये कोड सही है। अब आगे हम देख लेते हैं महीने। जैसे महीने में क्या होता है, जैसे कि कौन सा दिन महीने में कितनी बार आता है, इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, और आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेट हुआ एग्जाम, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से दिन महीने में 5 बार आती है। पहला पॉइंट, कौन कौन से दिन दिन महीने में 5 बार आते हैं। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अगर पहली तारीख को रविवार है तो महीने में पहली तारीख को अगर रविवार है तो पूरे महीने में केवल कितने बार रविवार आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सा दिन महीने में 5 बार आता है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या याद रखना पॉइंट है कि यदि महीना 31 को हो, जैसे महीना यदि महीना यदि महीना 31 का हो, यदि महीना 31 तारीख का हो तो हो तो अब देख लेते हैं यदि महीना 31 तारीख हो, तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से महीने 31 तारीख को होते हैं। तो जैसे हमारा हो गया जनवरी, जनवरी हो गया, फिर एक बार जनवरी के बाद आपका मार्च आता है, मार्च हुआ, फिर एक के बाद आपका मई भी आता है 31 का, मई मई के बाद आपका जुलाई अगस्त, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, जुलाई अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर और दिसंबर। मतलब करने का मतलब इतने महीने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 7 महीने ऐसे हैं जिसमें दिन टोटल 31 दिन का होता है। आपका कौन कौन से जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर। जैसे ऐसे मुट्ठी मान लीजिए जो जो इस पे पड़ेगा, जैसे वो 31 को होगा, जैसे जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च। देखिए जनवरी हुआ, नीचे वाला फरवरी हुआ, ये मार्च, तो मार्च पर ये आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, फिर करेंगे यहाँ शुरू तो अगस्त। इस तरह भी गिनते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमको 31 का महीना गिनना है, तो ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, जो ऊपर वाला ये है जो हड्डी दिख रही है, इस पे जो भी महीने पड़ेंगे वो 31 को। कैसे यहाँ जनवरी शुरू करें, देखिए जनवरी हुआ, फिर यहाँ बीच में जो गैपिंग, ये फरवरी हुआ, फिर ये मार्च हुआ। इसी तरह देखिए यहाँ अप्रैल हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मई हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे ये जून, जो उठा है जो जुलाई, फिर यहाँ शुरू करेंगे तो जुलाई के बाद अगस्त, फिर यहाँ सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर यहाँ करेंगे नवंबर, दिसंबर, फिर आपका जनवरी आ जाएगा। तो इस तरह आप गिन सकते हैं 31 वाले महीने। तो ये हो गया आपका 31 वाला। हाँ, यदि कोई किसी महीने में 31 का दिन हो और कहला, तो हम पहले देख लेते कितने महीने 31 का आते, 7। अब इन 7 महीनों में 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ और 3 तारीख, मतलब कल 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले दिन आने वाले दिन महीने में महीने में महीने में 5 बार आएंगे, महीने में 5 बार आएंगे। ठीक, कल का मतलब ये है कि अगर पहली तारीख को अगर रविवार आया, या दूसरी तारीख को आया, या तीसरी तारीख को आया, मतलब इन तीनों में अगर पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या तीसरी तारीख को, इन तीनों में अगर मान लीजिए पहली को रविवार आया है तब भी वो महीने में 5 बार आएगा, दूसरी को रविवार आया है तो भी महीने में 5 बार आएगा, अगर तीसरी को रविवार आया है तो भी महीने में 5 बार। अब हम दिखा देते हैं कैलेंडर में, अगर ऐसा कोई
दिन है 1 2 3 के बीच में, हाँ देख लीजिए कैलेंडर में आपका है ये देखिए जनवरी का ही है, जनवरी 2023 का कैलेंडर है। इसमें देखिए पहली तारीख को संडे है, ठीक। तो अगर पहले को संडे आया तो टोटल महीने में ये संडे 5 बार आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार संडे आया है कि नहीं। 1 तारीख को आया है, फिर 8 को आया है, फिर 15 को आया है, फिर 22 को आया है, फिर कल 29 को आया है। ये तो हो गया आपका पहली तारीख। अब दूसरी तारीख वाला भी देख लीजिए। दूसरी तारीख देखिए ये सोमवार है, मतलब मंडे है। ये भी देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 बार आया है कि नहीं। अब तीसरी तारीख देख लीजिए। तीसरी तारीख ये देखिए बुधवार है, तो 1 2 3 4 5 5 बार आया है कि नहीं बुधवार। तो इसी तरह कहने का मतलब पहली दूसरी तीसरी को जो भी डेट आएंगे वो महीने में 5 बार आएंगे। अगर अगली देख लेते हैं वेडनेसडे बुधवार, देखिए 1 2 3 4, ये 4 ही बार आया है। तो कहने का मतलब हमको शुरू के 3 मतलब पहली दूसरी 3 डेट याद रखना है कि 3 डेट पे अगर कोई दिन पूछा तो वो महीने में टोटल 5 बार आए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी पेट में पूछे गए थे कि अगर पहली तारीख को सोमवार है तो महीने में कितने सोमवार आएंगे। काफी लड़के गलत कर दिए निकालने में कि अब उस तरह आप रटिए, लगाइए, समय बर्बाद कर। ऐसे में क्या है कि अगर आप एक बार समझ गए तो तुरंत लगा लेंगे कि यार पहली तारीख को आया तो सीधे से 5 बार आएगा, दूसरी को आएगा तो वो डेट 5 बार आएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन का तो समय बच जाएगा। समय बच जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे, ये फायदा हो जाएगा। तो देखिए अगर पहली दूसरी तीसरी को अगर ये आया है तो 5 बार आएगा। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे अब तो ये मान लें 31 वाला था। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि महीना 30 का हो, यदि महीना 30 का हो, यदि महीना 30 का हो तो क्या होता। अब 30 वाला हम देख लेते हैं। 30 वाले में क्या होता है, फरवरी को छोड़ दिया जाए, बाकी 7 महीने में तो 31 हुआ। फरवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी ले लेते 8 को, बाकी 4 महीने जो बचे तो वो आपका हो जाएगा 30 का। कौन कौन 30 के हैं आपका देखिए। आपका 30 वाले महीने में आपका हो जाएगा, जैसे हमने फरवरी को छोड़ दिया तो अब बचा अप्रैल, अप्रैल हुआ। अप्रैल के बाद आपका आ जाएगा जून, आ जाएगा अप्रैल के बाद जून आ जाएगा। जून के बाद आपका सितंबर आ जाएगा। सितंबर सितंबर के बाद आपका आ जाएगा नवंबर। नवंबर तो कहने का मतलब यही आपका कहला, ये अप्रैल हुआ, जून हुआ, सितंबर हुआ और नवंबर, यही 4 महीने बचे जो आपका 30 तारीख का होंगे। हमने इस पे बताया था कि इस तरह अगर आप करेंगे तो देखिए जो नीचे वाला आएगा वही 30 का होगा। यहाँ जनवरी हुआ, फरवरी छोड़ दिया जाए, बाकी देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आए, अप्रैल के बाद मई, फिर एक जून आ रहा है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, देखिए नवंबर यहाँ रहा है ना, फिर दिसंबर। तो कहने का मतलब इस तरह के जो भी डेट आएगा 30 का जब आएगा तब क्या होगा। 30 में यदि महीना 30 का हो तो अप्रैल मई जून में अगर कोई दिन आए तो कितनी बार महीने में आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि यदि पहली पहली और दूसरी तारीख को जो भी दिन है, पहली और दूसरी तारीख को जो दिन आता है आता है वह वह महीने में 5 बार आता है। मतलब कहने का मतलब यदि पहली तारीख को या दूसरी तारीख जो भी दिन आया है, यहाँ पर जो भी दिन आया है, जो भी दिन आया हो, वो चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे बृहस्पतिवार, मतलब कहने को पहली और दूसरी को जो भी दिन आया है वो अगर महीना 30 का है तो वो हमेशा हमेशा 5 दिन आएगा। अब इसका भी देख लेते हैं, कैलेंडर में आपका देखिए जैसे आपका ये दिया है अप्रैल, अप्रैल महीने को दिखा देते हैं। देखिए ये अप्रैल का है, अप्रैल में, ठीक। पहली तारीख को क्या है, पहली तारीख को ये देखिए शनिवार, पहली के शनिवार है, 8 को शनिवार है, 15 को शनिवार है, 22 को शनिवार है, 29 को शनिवार है।
तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 5 बार शनिवार आए कि नहीं। अगर पहली तारीख को अगर शनिवार अप्रैल महीने में पड़ रहे हैं तो टोटल महीने में शनिवार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। इसी तरह आपका बताया था कि दूसरी तारीख को जो आएगा, दूसरी तारीख देख लेते हैं। दूसरी तारीख ये है, देखिए दूसरी तारीख को क्या है, रविवार है। तो रविवार 1 2 3 4 इस तरह देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बार रविवार आए। तो कहने का मतलब ये देखिए, अगर 2 तारीख को यहाँ देखिए 2 तारीख दिया है, यहाँ पर 1 तारीख दिया है। जब भी ये महीना देगा 2 और 1 को, जैसे यहाँ पर आपका दिया है, जैसे यहाँ पर दिया 2 तारीख को 1 तारीख को, तो ये जो महीने रहेंगे उसमें जो भी दिन आएंगे 5 दिन आएंगे। बाकी महीनों, बाकी दिन का वाला देखिए कितना, जैसे इसको ले लेंगे तो 1 2 3 4, 3 तारीख को आने वाला दिन 4 बार आएगा, 4 तारीख को आने वाला 4 बार आएगा, इसी तरह ये आएगा। तो हमें याद रखने वाला है कि कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, तो पहली और दूसरी तारीख वाले आएंगे। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरे पॉइंट इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट क्या है, यदि महीना फरवरी को है, मतलब कहने का मतलब यदि महीना फरवरी, यदि महीने में, यदि महीना फरवरी का हो और क्वेश्चन यदि फरवरी 29 को ही हो, 29 29 की फरवरी हो, यदि 29 की फरवरी हो, तो यदि कहने का मतलब यदि फरवरी का महीना हो और 29 की तारीख हो, अर्थात लीप ईयर हो, लीप ईयर हो, लीप ईयर हो, तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन, पड़ने वाला दिन मतलब 1 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक, मतलब करने को होता है यदि महीना फरवरी का हो, क्योंकि एक ही महीना बचा है, यदि महीना फरवरी का हो तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन, 1 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा, जो भी दिन पड़ेगा, जैसे कहने का मतलब 1 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा वो महीने में 5 बार आएगा, ये 5 बार आएगा। अब इसको भी देख लेते हैं कैलेंडर में क्या सही है। ये देखिए, ये है आपका फरवरी महीना, ये है आपका फरवरी महीना। ठीक, फरवरी में 1 तारीख को देखिए बुधवार है, तो 8 के भी बुधवार है, 15 के भी बुधवार है और 22 के भी बुधवार है। ठीक, तो कहने को तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये तो मान लीजिए फरवरी 28 की है, हम उस महीने की बात करते हैं जिस महीने फरवरी 29 की, ये तो 28 दिन के तो 4 ही दिन पड़ेगा, लेकिन यही फरवरी मान लीजिए 29 दिन की होती है, तो देखिए 28 यहाँ तक है, 29 ये यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो 29 की फरवरी हो गई, तो अब देखिए दिन में 1 2 3 4 5, 5 फरवरी पड़ेगी कि नहीं। यदि फरवरी का महीना 29 का अर्थात लीप ईयर हो तो उस महीने में यदि क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि यदि लीप ईयर हो तो फरवरी में अगर पहली तारीख को रविवार है तो कितने रविवार फरवरी में आएंगे, क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इस तरह पूछेगा, तो टोटल को आपका आएगा 5 बार। ठीक, ये तो होगा महीनों से। अब यदि 28 का हो तो क्या होगा, यदि यहाँ फरवरी 28 की हो तो क्या होगा, यदि फरवरी 27 की जगह 28 की हो तो क्या होगा, यदि फरवरी 28 की हो तो क्या होगा, फरवरी 28 की हो तो फरवरी यदि 28 को अर्थात साधारण वर्ष हो तो इस महीने में कोई भी दिन 5 दिन नहीं आएगा। अगर कहने का मतलब यदि फरवरी 28 की हो तो 28 की हो तो इस महीने में, तो इस महीने इस महीने में पड़ने वाला दिन कोई 5 बार नहीं आएगा, कोई
कोई 5 बार नहीं आएगा। यदि फरवरी कितनी की हो, 28 की हो। यदि फरवरी 28 की हो करने को, तो यदि फरवरी 28 की हो तो कोई महीना इसमें 5 बार नहीं आएगा। ये तो हुआ कौला आपका मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन जो अब तक को एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, क्योंकि इससे अभी फिलहाल जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन को कौला पूछा जाता है तो हम लोग दिन लिख के लगाने लगते हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग पूरा महीने के 30 तारीख लिखने लगते हैं कि, और उसमें मिला लेते हैं। इसमें टाइम लगता है। खाली छोटे छोटे पॉइंट अगर याद रखिए तो तुरंत कौला ये सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि आपका महीने में कौन कौन से दिन कितनी बार आता है। अब ये तो महीने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी टाइप के पूछते हैं जो हमने बताया था। अब अगला चैप्टर, अगला अगला किस तरह का क्वेश्चन पूछते थे? काल्पनिक तिथियों पर आधारित क्वेश्चन। काल्पनिक काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां का मतलब ये होता है कि जैसे काल्पनिक तिथियां का मतलब जैसे एक तो वो होता है कि जैसे कौला आपको जो भी डेट दिया गया उस पे वो जो भी दिन दिया गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से हम लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 15 अगस्त। 15 अगस्त अगस्त 1947 ये दे दिया, और इस दिन दे दिया कि शनिवार है। 15 अगस्त 1947 दे दिया शनिवार है। इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, तो 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा? तो 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा? जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो जो भी अगर कल इस डेट पर अगर ये दिन दिया है तो इस दिन को कॉल जब इस तरह का तिथि दिया रहता है तो हम उसको काल्पनिक मानते हैं। क्यों काल्पनिक मानते हैं? क्योंकि हम जब अपने मेथड से लगाएंगे अगर यही डेट आ गया तब तो वास्तविक दिन हुआ। अगर वही डेट वही दिन नहीं आया तो काल्पनिक हो जाएगा। क्योंकि काल्पनिक से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर रीजनिंग में अगर टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें इसमें चेक करना पड़ता है कि जो ये दिन दिया गया है कि जो ये दिन दिया गया है वो सही दिया गया है कि नहीं। तो अगर ये दिन कल 15 अगस्त 1947 को हम अपने मेथड से लगाएंगे, जो हमने मेथड बताया था, अगर उस मेथड से अगर लगाएंगे, अगर ये शनिवार आ गया तो ये कौला आपका वास्तविक दिन हुआ। यदि शनिवार नहीं आए तो इसको हम कौला काल्पनिक डेट मान के लगाते हैं। तो जैसे हमने चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने बताया था कि आपको चेक करने के लिए हमने बताया था कि जैसे हमने चेक करने के लिए आपको बताया था कि आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेट। डेट फिर प्लस मंथ, फिर इसके बाद आपका जैसे डेट हुआ, मंथ हुआ, फिर एक बाद ईयर हुआ। डेट, मंथ, ईयर, ईयर, फिर एक बाद आपको लीप ईयर। जैसे डेट हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, लीप ईयर हुआ और सेंचुरी हुआ। सेंचुरी और बटे 7 मैंने ये बताया था। ये फार्मूला था आपका कि डेट हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ और इसके बाद आपका लीप ईयर हुआ और सेंचुरी हुआ। ये 5 चीज बताए थे। 5 चीज आपको कॉल है ये जैसे लिख के बटे 7 इतना है। इसी डेट इसी फार्मूले पर रखेंगे। ये डेट अगर शनिवार आ गया तब तो ये वास्तविक हुआ, नहीं तो इसको हम काल्पनिक मान के चलते हैं। इस शनिवार को यहाँ पे काल्पनिक मान के चलते हैं। ठीक, तो अब देख हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ 15 तारीख को 15 हो गया, प्लस अगस्त का कोड क्या था? अगस्त का कोड, अगस्त आपका 8वां महीने में पड़ता है तो अगस्त का कोड आपका क्या हो जाएगा? जैसे अगस्त का कोड आपका निकलना था, ऐसे आपको हमने कोड बताया था 144, 025, 036 और 146। यही था कोड आपका 12वें महीने का। ठीक, तो आप चूंकि अगस्त हमारा 8वां महीने में आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात कितना है? 3। तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए।
प्लस डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर, ईयर में क्या होला इसका लास्ट 2 अंक लेना है तो 47 हो गया, प्लस लीप ईयर निकालना है तो 47 में हम 4 से भाग दे दें तो लीप ईयर हो जाएगा 11 चौक 44, 12 चौक 48 से ज़्यादा चला जाएगा तो 11 बार आ जाएगा, प्लस शताब्दी में क्या 1900, 47 है तो हम 1900 लेंगे और इसको 400 से भाग दे देंगे तो शेष हमारा आ जाएगा 300। जब 300 आ जाएगा रिमाइंडर तो हम यहाँ पर उसके लिए कोड किया था 0/7। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ पर देखिए 7 छक 42, 5 47, 7 तिक्के 7 4 11, 4 और 3 7, 5 1 6, 5 1 6, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया 6 आया। तो हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 6 आएगा तो उस दिन कौन सा दिन होगा, तो अगर हम चूंकि हम जो भी हमने सप्ताह का कोड लिखा उसमें हमने 1 तारीख रविवार से शुरू की गई है तो 5 तारीख को क्या पड़ेगा, 5 तारीख को आपको पड़ेगा शुक्रवार, ये क्या पड़ेगा आपका शुक्रवार। तो कहने का मतलब कि 5 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया था डेट, ये लिखा गया था डेट शनिवार। तो ये देखिए काल्पनिक हुआ कि नहीं, काल्पनिक हुआ कि नहीं, आना चाहिए था शुक्रवार और जबकि लिखा गया है शनिवार। होना चाहिए था इस 15 अगस्त 1947 को जब भी हम कैलेंडर में चेक करेंगे तो आएगा आपका शुक्रवार, जबकि यहाँ पर दिया है शनिवार, इसीलिए इसको काल्पनिक माना गया है कि ये काल्पनिक तिथि मान के तो हम सवाल लगाते हैं कि ये काल्पनिक तिथि मान के, जैसे हमने शुक्रवार आ गया तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया आपका शुक्रवार, ये आ गया आपका शुक्रवार। ये क्या है, ये आपका वास्तविक है, ये आपका वास्तविक, वास्तविक दिन ये मतलब आना चाहिए थे जबकि क्वेश्चन दिया था ये, तो इसलिए ये अब इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इतना आ गया तो अब हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में वो देख लेते हैं। जैसे इतना आ गया तो यहाँ शुक्रवार है तो शुक्रवार से हम शनिवार की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ नोट में लिख लिए, नोट, यहाँ नोट पॉइंट में, नोट में कि हम जब भी इस तरह के सवाल लगाते हैं काल्पनिक तिथियां से तो हम वास्तविक दिन को बेस मानते हुए हम वास्तविक वास्तविक दिन को बेस को आधार आधार या बेस, इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस मानकर मानकर काल्पनिक की ओर जाते हैं, मानकर काल्पनिक की ओर जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे हम वास्तविक, वास्तविक क्या था शुक्रवार, शुक्रवार को हम बेस मान के ही केवल शनिवार की तरफ जाते हैं, तो शुक्रवार का कोड क्या था, शुक्रवार का कोड है 5, अरे 5 नहीं 6, शुक्रवार का कोड क्या आया था 6, और शनिवार का कितना है 7 या 0, तो यहाँ पर तो हम लेंगे 7 क्योंकि 7 लेंगे तो यहाँ पर कितना की वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि, 5 में कितना जोड़ा, अरे 6 में कितना जोड़ा जाए, 6 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, जैसे यहाँ पर कितना आया था शनिवार को, शुक्रवार का कोड कितना आया था 6, तो 6 में हम कितना जोड़ देंगे कि 7 आ जाएगा तो 1 जोड़ देंगे। तो अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। इसमें क्या सबसे मेन पॉइंट जो याद करने वाला है कि हम जब भी इस तरह का सवाल लगाएंगे तो ये जो वास्तविक दिन है इसको बेस मान के ही काल्पनिक की ओर जाएंगे, मतलब इसी को हम बेस माने क्योंकि हमारा वास्तविक दिन ही आना चाहिए था 15 अगस्त 1947 को आना चाहिए शुक्रवार, जबकि इसमें दिया है शनिवार, तो गलत दिया है ना, तो इसलिए काल्पनिक है, तो हम शुक्रवार को बेस मानते हुए काल्पनिक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो कितनी की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें कौन सा दिन आएगा, क्वेश्चन हमारा ये दिया था, ठीक, क्वेश्चन आगे दिया था आपका, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये तो ये था, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 17 जुलाई, 17 जुलाई जुलाई 2016 को, 17 जुलाई 2016
2016 को कौन सा दिन होगा? 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो अब इसमें हम तुरंत ले लेते हैं, इसका मान लीजिए 17 हो गया, प्लस जुलाई का कोड क्या होगा? देखिए जुलाई का कोड आपका हो जाए जैसे 144 025 036, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आ रहा है? जुलाई आता है, तो जुलाई कोड क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसका ईयर का लास्ट दो ले लेंगे 16, लीप ईयर निकाल लेंगे 4, फिर एक बाद आपका जैसे मंथ हो गया, डेट हो गया, फिर मंथ कोड हो गया, फिर आपका ईयर हो गया, ईयर में 16, फिर लीप ईयर भाग देंगे 4 बार, 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16, फिर एक बाद आपका आपका आ गया, इसके बाद आपका शताब्दी 1 2 3 4 5 स्टेप आता है, तो शताब्दी निकालेंगे तो 2000 है, ये 2000 को 400 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0, अर्थात इसका कोड कितना है? 6। अब भाग बट्टे 7, 7 से भाग दे देते हैं, अब 7 से भाग दे देते हैं, देखिए तो 7 दूनी की 14 3 17, 7 दूनी की 14 2 16, ठीक, और 6 4 10 2 12, देखिए 6 4 10 2 12 3 15, 15 आया, 15/7 बराबर 7 दूनी 14, 1 बचा, ये देखिए 3 2 5 4 3 2 5 4 9 9 6 15, तो 7 से भाग दूँ 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा, तो एक रिमाइंडर बचा, तो हमारा दिन कौन सा आ गया? 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है? 1 तारीख को पड़ता है, 1 तारीख को यहाँ पे लिख लेंगे, 1 तारीख को लिखेंगे यहाँ पे रविवार, रविवार, इसकी तारीख क्या है? 1। ये है आपका वास्तविक, ये है आपका वास्तविक, वास्तविक हमें का वाला ये दिन निकालना था 2016, 2016 का दिन निकालना था, तो चूंकि हमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है, वास्तविक, जैसे ये डेट आपका दिया तो एक रिमाइंडर आया, तो एक रिमाइंडर आया तो यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए, आपका आ गया है, जैसे यहाँ पर आपका लिख लिए तो आ गया रविवार, ठीक, रविवार आ गया, तो फिर आपको कॉल अब यहाँ से यहाँ काल्पनिक की तरफ जाना है, तो चूंकि हमने इसमें 1 की वृद्धि किया था, तो इसमें भी 1 की वृद्धि करेंगे, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, भाई 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 आ जाएगा तो 2 का कोड हमने कितना बताया था? 2 का कोड हो जाएगा सोमवार, सोमवार, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा इसका, 17 जुलाई 2016 को ये दिन क्या हो जाए? कैसे? जैसे कहने का मतलब जो भी हमारा डेट आता है वास्तविक, तो जो भी प्रक्रिया हम पहले वाले स्टेप में किए रहते, जैसे इसमें 6 आया था तो 1 की वृद्धि के साथ अब शनिवार आया था, तो हम इसी में रविवार का जो आया तो उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का कोड होता है आपका सोमवार, पहले पर होता है रविवार, दूसरे पर सोमवार। तो ये हुआ आज का वाला काल्पनिक तिथियों पर आधारित। मैं काल्पनिक तिथियों पर आधारित और भी बहुत सारे सवाल बताएंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, जो भी कमियां उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, कृपया करें, धन्यवाद।